हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, साइप्रस से पहले एस जयशंकर का सबसे बड़ा खेल, भारत ने बनाया नया संगठन, तुर्की अजरबैजान की निकली चीखें। तो भाई साहब, भारत के एस जयशंकर जो कि चाणक्य भारत के माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा खेल कर दिया कि अजरबैजान और तुर्की की चीखें निकाल दी हैं। साइप्रस कार्ड जो कि तुर्की की दुखती राग मानी जाती है, उस पर कुछ भारत ने कार्ड खेल दिया। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय 3 क्षेत्र में युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहला है मिडिल ईस्ट, जहां पर इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद अब एक बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा कल हमने आपको बताया था कि अजरबैजान की तरफ से पिछले 2 से 3 दिनों में सीज फायर को तोड़ते हुए लगातार गोलीबारी अर्मीनियन बॉर्डर पर की जा रही है और अमेरिका ने भी यह आशंका जताई है कि अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। इसी बीच भारत इस रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां साइप्रस के दौरे पर जा रहे हैं, तो भारतीय विदेश मंत्री अचानक से अर्मीनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा तीसरा रीजन है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जहां पर चीन लगातार ताइवान के ऊपर प्रेशर बना रहा है। आज और कल भी उसके फाइटर जेट और वेसल्स ताइवान सीमा के अंदर घुस आए थे। इन तीनों रीजन से जो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हमारी ये कवरेज अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अर्मीनिया की। अर्मीनिया एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके पास कोई भी समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया से कनेक्ट होने के लिए उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक जॉर्जिया के थ्रू और दूसरा ईरान के थ्रू। अब जो ईरान वाला रास्ता है जो कि अर्मीनिया से जुड़ता है, इस रास्ते पर अजरबैजान एक कॉरिडोर बनाना चाहता है। यही कारण है कि अर्मीनिया का दक्षिणी प्रांत स्यूनिक इस समय तनाव का केंद्र बना हुआ है। ये इलाका अजरबैजान को उसकी इनक्लेव नाकचीवान से जोड़ता है और यहीं से अर्मीनिया की ईरान से कनेक्टिविटी होती है। अब अजरबैजान चाहता है उसे इस इलाके से एक कॉरिडोर मिले जिससे वो नाकचीवान तक पहुंच सके। कहा गया है कि ये इलाका अर्मीनिया का ही रहेगा, लेकिन यहाँ यारवेन यानी राजधानी का नियंत्रण नाम मात्र होगा। मतलब सोचकर देखिए कि जगह अर्मीनिया की, लेकिन अजरबैजान यहाँ जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहता है। इसी तरह से 2020 में अजरबैजान ने काराबाख इलाके पर अपना नियंत्रण पा लिया था और अब एक बार फिर से अजरबैजान यही कोशिश कर रहा है। अर्मीनिया की सेना काफी कमजोर है और इसी का फायदा अजरबैजान उठाना चाहता है। इस समय सीमा पर लगातार कई रातों से अजरबैजान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। खुद अमेरिका की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। ऐसे में जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर फ्रांस पहुंचे तो वहां पर भारतीय विदेश मंत्री से मिलने अर्मीनिया के विदेश मंत्री भी पहुंचे और पूरी सिचुएशन जो इस समय अर्मीनिया अजरबैजान के बीच बन रही है वह भारत को बताई गई है। इस समय अर्मीनिया के साथ भारत डटकर खड़ा है, साथ ही फ्रांस भी अर्मीनिया का साथ दे रहा है और ये तीनों देशों के विदेश मंत्री की मुलाकात फ्रांस में होना यह दिखाता है कि जिस तरह से तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक ग्रुप बनाकर अर्मीनिया और भारत को टारगेट करते हैं, अब भारत, अर्मीनिया और फ्रांस का एक ग्रुप बन रहा है जो कि अजरबैजान के खतरे से अर्मीनिया को बचाएगा। अर्मीनिया इस समय काफी अत्याधुनिक हथियारों को तेजी से अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, जिस वजह से वह भारत के अत्याधुनिक आकाश नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसके अलावा कई अत्याधुनिक मिसाइल जिसमें प्रलय मिसाइल भी शामिल है और सुखोई 30 फाइटर विमान की छोटी सी संख्या अपनी सेना में अर्मीनिया चाहता है और इसको लेकर वह भारत से बात कर रहा है। यही कारण है कि अर्मीनिया के विदेश मंत्री की भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात काफी अहम है और इस तरह से भारत अजरबैजान को काउंटर कर सकता है। दूसरी तरफ साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जहां पर भारत तुर्की को काउंटर करेगा। यानी कि अजरबैजान और तुर्की जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब इन दोनों देशों को भारत काउंटर कर रहा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर मिडिल ईस्ट में बढ़ते एक बड़े युद्ध के खतरे को लेकर है, जहां पर इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर हमला किया गया। 13 जून 2025 तड़के इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक शुरू की, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इसमें लगभग 200 लड़ाकू एयरक्राफ्ट ने ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। इसमें नातांज न्यूक्लियर सुविधा, तेहरान में IRGC कमांड हेडक्वार्टर,
BR विभाग में मिसाइल लॉन्चर, रडार सिस्टम, S-300 डिफेंस सिस्टम, कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में कई रडार, मिसाइल इंस्टॉलेशन और हासेन सलामी जैसे शीर्ष कमांडर भी मारे गए। इजरायल ने इस हमले के पीछे एक बड़ा कारण यह बताया कि ईरान का यूरेनियम समृद्धिकरण युद्ध स्तर के करीब था। IAEA ने ईरान पर संदेह जताया कि वह परमाणु हथियार बनाना चाहता है। इजरायल को रिपोर्ट मिली कि ईरान परमाणु हथियारों के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, लिहाजा इजरायल ने इसे रोकने की कोशिश की। ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में लगभग 100 ड्रोन निकाले। ड्रोन इजरायली एयर स्पेस की ओर गए, लेकिन कुछ को जॉर्डन और इराक में इंटरसेप्ट किया गया। इजरायल के आयरन डोम और अन्य रक्षा तंत्र ने कई ड्रोन को रोकने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता मिली। ईरान की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि एक फुल स्केल वॉर इजरायल के साथ ईरान शुरू करने वाला है और ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े संकट की आहट है, क्योंकि इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ने वाला है। ईरान ने साफ कहा है कि वह इजरायल को कड़ा जवाब देगा और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इस समय इजरायल के ऊपर ताने खड़ी है। इजरायल के हमले पर दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रिया भी सामने आई। भारत की तरफ से दोनों देशों से अनुरोध किया गया है कि विवाद को ज्यादा न बढ़ाया जाए। यूएस ने साफ कहा कि उसने हमला नहीं किया, उनका प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्र शक्ति संतुलन बनाए रखना है। सऊदी अरब, तुर्की, ओमान सहित कई देश इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। तेल की कीमतों में लगभग 12.5% उछाल आया, बाद में 5% ऊपर स्थिर हुई। सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। ईरान अपने राजनयिक और सैन्य विकल्प आजमा सकता है। फिलहाल तो भाई वो फुल प्रोवोक कर रहे हैं ईरान को कि भाई हम दो दफा अटैक कर वो कह रहे हैं, चुका है। हम सोच रहे हैं कि भारत ईरान अभी तक हमला करेगा, वो प्रोवोक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो आगे से चुप बैठा हुआ है। यार देखो और अब ईरान दूसरी क्या तरफ- करता है, हाँ। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि उसका जो एयरफोर्स का जो उसके पास एयरफोर्स नहीं है। एयर बेसिस थे वो 2-3 तबाह कर पुराने दी से गई जहाज है, हैं, पता नहीं वो MiG-29 तबाह कर दी और गई कुछ है। ऐसे। एयरफोर्स नहीं है, वो जितना उसका मिसाइल दूर से जाता है वो 3 देशों में इंटरसेप्ट हो जाता है और जाके। उसके पास बहुत हाँ। पुराने जहाज हैं। और उसके पास बहुत सारे। मेरी नजर में देखा जाए फिलहाल इजराइल का तोड़ नहीं है भाई। और नहीं। सबसे बड़ी बात ये, इजराइल को कुछ होगा अमेरिका उसकी मदद और करेगा। दूसरी नंबर पे अब आते हैं भाई, दूसरी चक्कर पे जो भारत ने खेल खेला। वाकई। मोदी जी साइप्रस चले गए, उनकी जल के राख हो जाएगी। सीधी सी साइप्रस बात जा है। रहे हैं, चले सब गए तो नहीं, वही जा ना, रहे हैं। अभी वो जा रहे हैं ना, हाँ, बोला है हाँ। भाई ये। और ऊपर से फ्रांस में मुलाकात भी दोनों विदेश मंत्रियों की हुई है। जयशंकर साहब भी उधर कुछ कर रहे हैं। हाँ। कोई अपने नीति चला रहे होंगे भाई यार अपनी, हाँ। देखो क्या कहते हैं, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर है ना, वैसे ग्रीस और जो तुर्की के लिए तुर्की है, साइप्रस उसके लिए है। साइप्रस है। तो वो उधर से जाकर वो उससे मिलकर आ रहे बड़ा हैं। गंद बना हुआ है भाई। मतलब इंडिया ने बड़े वो क्या कहते हैं दुखती राग पे हाथ रखा है। अब क्या होता है आगे यार, ये देखेंगे आने वाला वक्त बहुत भाई। उधर से ताइवान के साथ चाइना का पंगा फिर स्टार्ट हो गया। यार ये हो क्या रहा है, हर तरफ युद्ध स्टार्ट अभी अभी पाकिस्तान इंडिया का कुछ हाँ। खत्म हुआ है, फिर अभी और शुरू अभी हो और गया। शुरू हो गए। क्या कहना है आपका, अपनी राय बताना, बहुत ज्यादा